हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। चलिए आज हम लोग जो है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो टॉप 20 MCQ हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉप 20 MCQ जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उस सभी MCQ को क्या करेंगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कितने टॉप 20 MCQ को क्या करेंगे इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जितने भी बच्चे हैं एक साथ जुड़ जाइए ताकि आपको ये वीडियो प्रॉपर मिल पाए। ठीक है, ये 9 बज चुका है, सभी बच्चे एकदम टाइम से आ जाएं। पेन कॉपी ओपन कर लीजिए, बैठ जाइए सब लोग और 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत देर नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, आप जैसे देख रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, इफ x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 5 देन वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस, तो क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर माइनस 42xy और x दिया कितना, यहाँ पे x दिया बेटा हमारा 12, y दिया 5। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या करिए आप, जहाँ x है वहाँ 5 पुट कर दीजिए, जहाँ y है वहाँ पे आप, और जहाँ x है वहाँ पे 12 पुट कर दीजिए, जहाँ y है वहाँ पे क्या करिए आप 5 पुट कर दीजिए। एक तरीका ये है, देखो बेटा ये 3x का होल स्क्वायर और ये 7y का होल स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 7y। अब देखेंगे तो एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू 12 दी गई है, y की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 5 और इसका स्क्वायर आप देखेंगे तो 12 3 जा कितना होता है 36 होता है और 7 5 जा कितना होता है 35 होता है। इनका स्क्वायर निकालना तो आपको मिलेगा 1 और 1 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आसान तरीके से आपने कर लिया। तो आपको बस ये देखना है ना कि जैसे मान लो ये 3x स्क्वायर है, मतलब 3x का होल स्क्वायर है, ये 7y का होल स्क्वायर। देखो 3 2 जा 6 6 7 जा कितना होता है 42 होता है, x इंटू वाई दिया है। तो ये क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल टू द यम, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 आर इक्वल, देखो क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम इक्वल टू 0 दिया और कहा गया कि इक्वल है। इक्वल किस सेंस में होता है बेटा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। बी जो दिया है वो क्या दिया है 12 दिया है, क्या दिया है -12 और 4a दिया है 3 और c दिया है m इक्वल टू 0। ये हमारा फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 12 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 144 आएगा माइनस 4 3 जा कितना हो जाएगा 12m इक्वल टू 0 माइनस 12m इज इक्वल टू माइनस 144 हो जाएगा। ये प्लस 44 है, जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 144 हो जाएगा। जब यम हम लोग फाइंड करेंगे तो माइनस 144 डिवाइड बाई माइनस 12 करेंगे तो यम की जो वैल्यू आएगी ये इससे कट जाएगा 12 टाइम में। तो यम की जो बेटा वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी और ऑप्शन नंबर ये जो डी दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपली दिया था कि इक्वल रूट्स हैं। आपको बताया गया था बेटा कि 3 तरह के रूट्स होते हैं। एक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या होती है छोटी होती है। 3 तरह के जो है इक्वेशन बताए गए थे। यहाँ पे था रियल एंड इक्वल अनइक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स क्या था यहाँ पे, रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पे क्या था रियल एंड
अनइक्वल रूट्स, यहाँ पे क्या था, इमेजिनरी रूट्स। तीन तरह के कंडीशंस जो है आपको बताए गए थे, ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। उसी के बेस पे हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जो यहाँ से बेटा जो आपको ये वैल्यू यूज की गई है, यहाँ पे ये जो वैल्यू यूज की गई है ये यहाँ से ली गई है इक्वल रूट से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यक्स देखो, ए जो होता है बेटा जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, बी जो होता है वो एक्स के साथ वाला होता है, और सी अकेला होता है, अकेला होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, उस बेस पे इसको लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, यानी इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या होगा। इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा सम ऑफ रूट जो होता है, सम ऑफ रूट्स ये होता है कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है बेटा, x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइड बाई 3। तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी आ गई, 8/3 आ गई। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स के साथ वाला जो नंबर है डिवाइड बाई जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर है, उन दोनों नंबर को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। जब दोनों नंबर को आप डिवाइड करोगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, सेम क्वेश्चन आ गया, कहा गया कि रूट्स क्या है, इक्वल है। इक्वल रूट के केस में हम लोग क्या करते हैं, बताओ जल्दी से। इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको टाइम दे दे रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर कितने लोग करेंगे, मैं आपको टाइम दे दे रहा हूँ, बताइए। कहा गया इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब होता है बेटा, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 के बराबर होती है तब क्या होता है, हमारा इक्वल रूट्स होता है। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी दी गई है, -6 का स्क्वायर -4, a दिया है 3 और c दिया हमारा कितना दिया है, k दिया हुआ। देखो ये a है, ये b है, और ये क्या दिया बेटा हमारा c दिया हुआ है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, -12k इक्वल टू 0। जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो -12k इक्वल टू -36 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, k इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 12, कट करने पे बेटा कितना मिल जाएगा आपको, आंसर आ जाएगा 3। और आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ये ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है हमारा, 3 दिया हुआ है, कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है यहाँ पे, आप बताएं एक बार, अगर कोई दिक्कत बताइए हमको, कोई कंफ्यूजन किसी को। यस, इक्वल रूट्स जब भी आप फाइंड आउट करोगे आपको ध्यान देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है बेटा 0 के बराबर हो जाएगी। जब भी इक्वल रूट्स निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सेम क्वेश्चन यहाँ भी आ गया कि इक्वेशन ऑफ रूट्स क्या है बेटा, इक्वल है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी, कितने लोग इसको कर लेंगे बताइए। इक्वल रूट्स दिया हुआ है, क्या दिया बेटा, इक्वल रूट्स दिया हुआ है। इक्वल रूट्स के केस में क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। b का मतलब हो गया -12, कितना हो गया बेटा, -12 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4, a कितना दिया हुआ है, a की वैल्यू दी गई है 3 × 3 और c की वैल्यू दी गई है k इक्वल टू 0। से हम लोग क्वेश्चन किए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 144 हो जाएगा, -12k इक्वल टू 0,
-12 के इक्वल टू -144, जब k फाइंड करेंगे तो 144 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? k की वैल्यू आ जाएगी 12। कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि बेटा देखो, जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इक्वल रूट्स है, आप तुरंत देखेंगे कि b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं है। जब भी आपसे कहा जाएगा कि इक्वल रूट्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा? इक्वल रूट्स निकालना है, तो आपको तुरंत देखना है b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है कि नहीं है। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ x² - 1/9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए बेटा, एक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। x² - 1/9 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की क्या वैल्यू होगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप सिंपली करेंगे क्या? x², इसको आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। आपको पता है कि जब स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे दो वैल्यू आती है, प्लस माइनस √1 बाई क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जब x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1 किसका स्क्वायर? 1 का है। और ये जो 3 दिया हुआ बेटा, 9 दिया हुआ है, किसका स्क्वायर है? आपका 3 का स्क्वायर है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? +-1/3 आ जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये दिया हुआ है +-1/3 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई कन्फ्यूजन तो बताइए। किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। कोई दिक्कत है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इफ 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर 1/x² - 2 की वैल्यू 1/7 के बराबर हो तो आपको बताना x की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। दोनों साइड 1 में मल्टीप्लाई करना है तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 7। 1 7 जा 7, x² - 2 इंटू 1 x² - 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? इस 2 को ट्रांसफर करना है। तो 7 प्लस कितना हो जाएगा? 2। x² जब निकालेंगे तो ये मिलेगा 9, यानी x को जब ट्रांसफर करेंगे तो +-√9 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? +-3 आ जाएगी। और देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है वो +- क्या दिया हुआ है आपका? 3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े हम लोग। बताइए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछिए, बताया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, क्या दिक्कत है बेटा? बताओ। नहीं दिक्कत है? चलो। इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, फिर आगे आर इक्वल, तो जब भी आर इक्वल आ जाए इसका मतलब है इक्वल के केस में, इक्वल रूट्स के सिंपल केस में b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर। देखो ये a है, ये b है और ये क्या आपका c है। a दिया कितना? b दिया 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 a दिया है और यहाँ पे c दिया है, c a दिया है बराबर 0। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, -4 3 जा कितना जगह 12, a इक्वल टू 0, यानी 12a इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। a जब फाइंड करेंगे तो 16 बाई कितना मिलेगा? 12। कितना मिलेगा बेटा? देखो ये प्लस है, जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस इधर साइड में भी है, माइनस इस साइड में भी है, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ 12 बच गया। 12 क्या हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 4 जा और 4 3 जा,
आपको मिलेगा ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ए की वैल्यू आ जाएगी 4/3 और ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ बेटा वो क्या दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। बताओ, बहुत फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, द रूट ऑफ द, यहाँ भी देखो सेम क्वेश्चन, आर इक्वल, देखो ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। फिर यही चीज लगाएंगे, बी स्क्वायर -4ac = 0, बी की वैल्यू -8 दी गई है का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू c = 0। 8 का स्क्वायर 64, 4 2 जा 8c = 0, -8c = -64, माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, तो आप जब c निकालोगे तो 64 डिवाइड बाई 8 करेंगे, 8 8 जा 64, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, c की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ जाएगी हमारी, 8 आ जाएगी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ा जाए, कोई समस्या हो तो बताइए। द रूट ऑफ द इक्वेशन, इतना आसान क्वेश्चन है ये, देखेंगे एक क्वेश्चन जो है आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कब आया है बेटा ये क्वेश्चन, 2023 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ठीक है, 1 नंबर MCQ तक पता है, 16 CBSE में और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में 20 MCQ आता है। उस MCQ में से एक क्वेश्चन क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 1/1 प्लस, देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमको लग रहा है बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2014 और 16, 2014, 16, 22, इतनी बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/x² + 5 = 1/9। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x, तो आपको करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जनरली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 हो जाएगा, x² + 5 × 1 क्या हो जाएगा, x² + 5 और 9 1 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब आप x² निकालोगे तो 9 और ये जब इधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x² = ये 4 आ गया, जब x फाइंड करेंगे तो ± √4 हो जाएगा। और √4 की जो बेटा वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, x = ± क्या मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। और देखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, बी इज द करेक्ट आंसर, x = ±√2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2023 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इफ 1 रूट ऑफ द, एक रूट दिया हुआ है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो रूट का मतलब ये होता है कि जब आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। रूट का मतलब ये होता है कि वो उससे डिवाइड हो जाएगा। उस वैल्यू को आप जब इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहा गया है कि भाई x² + 2x - p = 0, कब, जब x की वैल्यू क्या है, -2। x की वैल्यू -2 पे पता करना है कि इसमें p की वैल्यू कितनी होगी। तो जहां जहां x दिया वहां पे क्या पुट कर दीजिए आप, -2 पुट कर दीजिए। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × -2 हो जाएगा और -p = 0 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, -p = 0। तो कोई ये 4 कट गया, -p = 0, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। और देखेंगे ऑप्शन में 0 दिया है कि नहीं दिया है, एक बार चेक कर लिया जाए। ऑप्शन में देखो 0 दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 0 है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, देखो यहाँ पे देखो, इस माइनस को जब ट्रांसफर करोगे तो 0 के साथ माइनस का होना
और ना होना दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही क्या होता है बेटा ये पॉजिटिव होता है। इसलिए आप ये मत सोचे कि भाई माइनस कहाँ गया, इस माइनस को जब ट्रांसफर करोगे तो माइनस जीरो हो जाएगा और जीरो के पास कोई साइन होता नहीं है, इसलिए माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे ऑप्शन में जो जीरो दिया है उसके सामने माइनस साइन नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया हुआ है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, यानी जो देखो ये क्वेश्चन 2022 में और 25 में ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया है बेटा ये, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ। आपसे पूछा गया कि एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स की क्या वैल्यू होगी ये आपको क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, जब एक्स निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट 4 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2, कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा ये सी हो जाएगा। सी ऑप्शन जो दिया गया है वो इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इफ एक्स बराबर 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, पूछा गया कि यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या जो है, क्या ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें x बराबर 1 रखने पे हमारी वैल्यू जो है वो जीरो आएगी कि नहीं आएगी। जीरो आएगी तो ट्रू होगा, नहीं आएगी तो फॉल्स होगा। बोथ तो हो सकता है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स एक ही क्वेश्चन ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, इसके होने की संभावना नहीं है, तो ये तो नहीं होगा पक्का है, यानी सी ऑप्शन नहीं होगा। नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं, या तो सही होगा या तो गलत होगा, डिटरमाइन नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिखाना हमको। तो आप देखिए जहाँ x है वहाँ क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 2 कितना होगा 2, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 और प्लस 3, देखो 3 प्लस 2 कितना होगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा बेटा 5 और माइनस 5। जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 इस इक्वेशन का सलूशन है, और ये बात क्या है, सही है, यानी ट्रू है। क्या है ये, जब आंसर हमारा आ गया तो ट्रू है, अगर आंसर नहीं आया होता तो क्या होता, ये फॉल्स होता। ठीक है, तो ये यानी ये वैल्यू क्या है हमारी, ट्रू वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है, ये ट्रू वैल्यू दे रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो है NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। किसका है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 विल बी, कहा गया कि इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। ये क्वेश्चन ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0, यहाँ 1/4 होना चाहिए था, वो मिसिंग हो गया है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई 1 दिया है, यहाँ पर भी बाई 1 दिया हुआ है, सबका एलसीएम जो निकालेंगे तो 4 मिलेगा, यानी यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी 4x हो जाएगा, यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 में 1 से हमको 4 पहुँचना है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे यहाँ भी 1 है, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यहाँ ऑलरेडी 4 दिया है और 4 लाना है। जब 4 दिया है और 4 लाना है, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 1 से। अब देखो ये 4 जब इधर जाएगा तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है? हमको फैक्टराइज करना है। जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? फैक्टराइज करना सिखाया गया आपको। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ 2x कॉमन है तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 कॉमन है तो 2x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो दोनों में जो कॉमन है उसको ले लो, यहाँ से इसमें जो कॉमन है, इसमें जो कॉमन है। अब आपको जो मिला वैल्यू 2x प्लस 1 और दूसरी जो वैल्यू मिली 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो किसी एक की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। हम इसको ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 0, दोनों नंबर सेम ही है, किसी को ले लो। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x की वैल्यू -1 हो जाएगी। जब आप x फाइंड करोगे तो -1 बाई क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछिए। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है? आगे बढ़ा जाए। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये 2008 में आया है क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। बी की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में वो 4 दी गई है, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना दिया बेटा? 3 दिया हुआ है, और सी दिया है -5। जब आप 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ये माइनस और ये देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 5 जा 80 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? 96 मिल जाएगा। 12 25 60 होता है, सॉरी 60 हो जाएगा। 5 3 15 60, यानी ये 76 आएगा। कितना आएगा? 76 आएगा। और ऑप्शन नंबर क्या दिया हमारा? बी दिया हुआ है। देखो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 5 4 जा 20 इंटू 3 कर सकते हो, तो क्या मिलेगा आपको? 60 मिलेगा। 60 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 76। और ये ऑप्शन नंबर बी क्या दिया आपका? 76 दिया है। क्या दिया बेटा? ऑप्शन बी जो है वो 76 दिया हुआ है। द रूट ऑफ द इक्वेशन विल बी। अगर इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करेंगे 3x 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आपका आंसर क्या आएगा ये बताना है। 2010 17 और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्या बेटा ये क्वेश्चन है। कितने लोग इसका आंसर बता पाएंगे? पहले तो हम रूट फाइंड करें इसका, या डायरेक्ट नेचर फाइंड कर लें, क्योंकि यहाँ देखो इक्वल, अनइक्वल और इमेजिनरी दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ये चेक कर लेते हैं कि रियल रूट से आएगा कि इमेजिनरी रूट से आएगा। अब ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -7। चूंकि ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, हमने ये पढ़ रखा है कि जब वैल्यू नेगेटिव आएगी, हमने 3 कंडीशन पढ़ रखा है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और एक और हमने पढ़ रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो। इस केस में जब वैल्यू छोटी होती है तो क्या बनता है बेटा हमारा, इमेजिनरी रूट्स बनता है। क्या बनता है, इमेजिनरी रूट्स। यानी लेस देन का मतलब होता है निगेटिव नंबर। क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। और यहाँ निगेटिव वैल्यू आई है -7। इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। बाकी इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ इमेजिनरी, इस ऑप्शन में भी नहीं दिया है, और इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं कि अगर यही पॉजिटिव आता तो ये दोनों आंसर नहीं होते, या तो ये होता या तो ये होता। तो हम ये चेक करते कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही है, रेशनल है कि रेशनल नहीं है। हालांकि हमारा आंसर यहीं से आ गया तो फिर आगे चेक नहीं करेंगे। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 2022 में आया है ये, और 23 में आया है। कैसे करेंगे बताइए। ये जो क्वेश्चन टाइप हुआ है वो गड़बड़, सब क्वेश्चन ही गड़बड़ कर देते हैं सब, क्या यार। +1/3 इक्वल टू 0 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, +1/3 इक्वल टू 0 विल बी, क्या दिया हुआ, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हमारे जो वैल्यू दी गई है, देखो डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू दी गई है -2 का स्क्वायर, 4 ए दिया है 3 और सी दिया है 1/3। ऐसा दिया हुआ है कि ये जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, और ये पूरा जो है वो सी की वैल्यू दी गई है। तो बी स्क्वायर -4ac, देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर, देखो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया बेटा हमारा यहाँ पे, 0 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, कोई दिक्कत है बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, क्या दिया इक्वेशन हमारा, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, अब देखो x का कोफिशिएंट क्या दिया है, -3 दिया हुआ है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 दिया है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे मिलकर के, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 3/5 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा गया कितना होगा, तो 3/5 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, 3/5 दिया है। क्या दिया बेटा, 3/5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, रियल होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रियल एंड इक्वल होगा। तो आप देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2022 बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac।
इससे मालूम चलेगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। b की वैल्यू दी गई है 4 का स्क्वायर माइनस 4a और c दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 टू जा कितना 8 हो जाएगा, 8 मिल गया। d की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। इसका मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब देखो d की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है तो रियल रूट्स होता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है। और जब d की वैल्यू 0 के बराबर होती है इसका मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स। और जब d की वैल्यू 0 से छोटी होती है उस केस में नो रियल रूट्स, या हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स आता है। अब देखिए d की वैल्यू 0 से बड़ी आई है, 8 क्या है पॉजिटिव नंबर है, और 0 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब बी ऑप्शन होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट लिखा है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोलते हैं उसको, रियल एंड इक्वल होती है या अनइक्वल को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टिंक्ट बोलते हैं। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट पूछा गया आपसे। इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना हमने फर्स्ट वीडियो में ही सीखा था क्वाड्रेटिक का, पहले वीडियो में, कि हम किसी नंबर को कैसे फैक्टराइज करते हैं। और देखो ये क्वेश्चन 2025 में भी आया है और किस में आया हुआ है, ये 26 में भी आया हुआ है। फैक्टराइज करेंगे तो हमको 3 को 2 हिस्से में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो 5 में से जब 2 को आप माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 मिलेगा। 5 माइनस 2 क्या होता है 3 होता है। और जब 5 को 2 में मल्टीप्लाई करें कितना मिल जाएगा आपको 10 मिल जाएगा। ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, देखो यहाँ माइनस है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन है तो x माइनस क्या हो जाएगा 5, यहाँ 2 कॉमन है तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखिए x माइनस 5 दोनों में क्या है कॉमन है, यहाँ से x माइनस 5 दोनों में क्या हो गया कॉमन हो गया। तो बचा क्या आपके पास x प्लस 2 बचा, क्या बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो इसकी वैल्यू 0 या तो इसकी वैल्यू 0। अगर x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 5 आ जाएगी। और अगर x प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी। x की 2 वैल्यू आ गई, एक 5 एक माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी देखें आप, 5 और माइनस 2 क्या है ये दिया हुआ है, x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू माइनस 2 है, और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इफ वन, देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया 2023 बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 इज माइनस 2, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो एक माइनस 2 दी हुई है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है सिंपली जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट कर देना है के पुट कर देना है, सॉरी 2 पुट कर देना है। तो माइनस 2 का स्क्वायर के इंटू माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, आपको क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 के माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो इसको और इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2 होता है। कितना होता है माइनस 2 होता है। इसका मतलब क्या मिलेगा हमको यहाँ पे माइनस 2 मिलेगा। और फिर यहाँ क्या दिया माइनस 2 के इक्वल टू 0। आप बेटा क्या करो इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, जब इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाता है वो प्लस हो जाता है। अब जब के निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा माइनस 2 अपॉन 2,
ये माइनस इधर चला जाएगा, कट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको -1, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई हमको -1 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए टॉप हमारे 21 क्वेश्चन जो थे, जो हमारे पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में क्या किए गए थे, पूछे गए थे। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के सभी क्वेश्चंस को, सारे पार्ट्स को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और 10th के लिए एक नया चैप्टर है जो आप 9th तक इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है, कैसे यूज होता है, क्या इसके कंडीशंस होते हैं, ये आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला चैप्टर आप पढ़ाइए पहले, तो उस हिसाब, जैसे किसी का प्री बोर्ड हो रहा हो, सॉरी किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर एग्जाम चल रहा हो, किसी का यूनिट टेस्ट चल रहा हो, तो उस हिसाब से जो आपके सिलेबस आपके एग्जाम में आ रहे होंगे आप मुझे कमेंट करिए, उसका मैं आपको वीडियो बना करके उसके पूरे सॉल्यूशंस, जिस किताब से आपकी, जो भी किताब आपके स्कूल में लग रही हो, उस किताब का मुझे नाम भेज दीजिए कि सर ये वाली किताब मेरे यहाँ चलती है, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बना के क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। राधे राधे।